हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में। तो आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं 8.1 के बारे में। ठीक है, इससे पहले क्लास हमारे इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस करवाए हैं और कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के 8.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐड आउट द फॉलोइंग, यानी हमें जो फॉलोइंग दिए हैं अलजेब्रा में उन्हें क्या करना है, ऐड करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये जो कॉमा है, कॉमा की जगह हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेम सेम वाला लेते हैं। तो ए बी का ढूंढो कहां पर है, हमारा माइनस ए बी ये रहा। ठीक है, अब माइनस बी सी, तो बी सी का क्या है, प्लस का बी सी है। अब सी ए माइनस का है तो प्लस का सी ए भी है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ए बी से ए बी कट गया प्लस माइनस में, बी सी से बी सी कट गया प्लस माइनस में और सी ए से सी ए कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए माइनस में बी प्लस में ए बी, फिर आता है कॉमा, फिर आता है बी माइनस में सी प्लस में बी सी, फिर कॉमा सी माइनस में ए प्लस में ए सी। तो ये हमारा पूरा टोटल क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फिर। तो हमारा है सबसे पहले ए माइनस बी प्लस में ए बी, तो कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, कॉमा की जगह हम लगाएंगे प्लस। तो प्लस लगा लेते हैं, बी माइनस में सी प्लस में बी सी, फिर कॉमा है तो कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, ऐड करना है तो प्लस लगाएंगे, सी माइनस में ए प्लस में ए सी। तो ये हो गया हमारा टोटल। अब इसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू डाल के। ठीक है, तो ए, ठीक है, अब ए वाला ढूंढते हैं, सेम सेम, तो ए हो गया। अब माइनस बी है तो बी का ढूंढते हैं तो प्लस का बी भी है। अब हमारा है ए बी, तो सेम है नहीं, फिर सिंगल डिजिट ढूंढते हैं, माइनस सी है तो प्लस सी ढूंढते हैं, ये रहा हमारा प्लस सी। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, अब देखिए सिंगल सिंगल डिजिट हो गया, तो अब क्या करेंगे, डबल डिजिट कर लेंगे एक साथ। तो प्लस में ए बी लिखेंगे क्योंकि ये डबल डिजिट है, फिर प्लस में बी सी लिखेंगे, फिर प्लस में ए सी लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू डालना मत भूलिएगा। तो ए से ए माइनस हो गया प्लस माइनस में, और ये भी प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, और सी भी जाएगा हमारा, कट जाएगा माइनस और प्लस से। अब बचेगा हमारे पास क्या, तो ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारा बच गया। ठीक है, तो ये आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2p² q² माइनस 3pq प्लस में 4 कॉमा 5 प्लस में 7pq माइनस में 3p² और q²। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब एक ही कॉमा यहाँ पर, तो यहाँ प्लस ले लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 2p² q² माइनस में 3pq प्लस में 4 कॉमा की जगह हम प्लस लगा देंगे क्योंकि ऐड करना है हमें। ठीक है, 5 प्लस में 7pq माइनस में 3p² और q², ये लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम सेम यानी लाइक
अलजेब्रा वाले हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर वाला और कहां पर है हमारा, ये रहा 3p² क्यू स्क्वायर, यानी सेम अलजेब्रा है दोनों में, तो ये हम लिखेंगे एक साथ। तो 2p² क्यू स्क्वायर, अब ये माइनस के साथ उठाकर, कभी भी ये अलजेब्रा होता है ना, तो ये हमेशा उसके आगे वाला साइन, ठीक है, आगे वाला साइन क्या होता है, उसका होता है, ठीक है, और पीछे वाला साइन फिर जैसे मान लो ये है, तो इसके आगे में कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, और ये माइनस का साइन है तो ये इसके पीछे वाला जो अलजेब्रा है इसका है, ना कि ये 2 का है। बहुत बच्चों को देखा है मैंने, वो क्या करते हैं, इस वाले साइन को इसके साथ ले जाते हैं, तो वो इसका साइन नहीं है, वो इस वाले का साइन है, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, तो इसे उठा के लाएंगे साइन के साथ यहाँ, तो -3p² क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, तो सेकंड क्या है, -3pq, अब यहाँ पर है +7pq, अब लास्ट में क्या है हमारा +4 और +5, ये हमारा, तो हमने अरेंज कर लिया सबको सीक्वेंस में, ठीक है, सबको लिया है बगल में सेम सेम अलजेब्रा वाले को, यानी लाइक अलजेब्रा वाले को। अब सॉल्व करते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ठीक है, हम 1 को लिखते नहीं है, तो p² क्यू स्क्वायर, अब ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है इसलिए। अब प्लस और माइनस, माइनस होगा लेकिन बड़ा कौन सा है नंबर, प्लस का, ये ध्यान रखे, कभी भी कोई नंबर प्लस माइनस में आता है तो माइनस वाला हो या प्लस वाला, बड़ा नंबर जो होगा उसका साइन आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ प्लस का साइन आएगा, 7 में से 3 गया 4pq, ठीक है। अब 4 और 5 ये 9 हो गया है प्लस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा सॉल्व, और ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो 4 क्वेश्चन लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन क्या है, l² प्लस में m², कॉमा m² प्लस में n², कॉमा n² प्लस में l², फिर कॉमा आएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉमा 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो l² प्लस में m², कॉमा की जगह ऐड आ जाएगा, प्लस m² प्लस में n², कॉमा की जगह ऐड आ गया, प्लस, और n² प्लस में l² प्लस 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, तो ये हमने क्वेश्चन अरेंज लिख लिया प्लस लगा के, ठीक है। अब अरेंज करते इसे लाइक अलजेब्रा लाके, तो l² यहाँ पर है और यहाँ भी हमारा l² है, तो प्लस में l² लिख देंगे, प्लस m² लेते हैं तो m² यहाँ भी है, प्लस में m² लिख देते हैं। अब क्या है, n² लेते हैं तो n² यहाँ है हमारा, अब ये बचा हमारा, तो 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, तो ये हमारा पूरा हमने क्या किया, यानी अलजेब्रा को लाइक अलजेब्रा में लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो l और l ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, नहीं है, मल्टीप्लाई में होता तो l का पावर क्या होता, 4 हो जाता, लेकिन ये प्लस में है तो इसमें क्या होगा, 2l² हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी वैसे ही होगा 2m² प्लस 2n², और बाकी ये सेम आ जाएगा, 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, तो ये हो गया हमारा आंसर पूरा, ठीक है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट भी हो गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए फिर देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का ए, इसमें भी 3 पार्ट है, तो ए पार्ट पहले देखते हैं। सबट्रैक्ट, ये हमें अलजेब्रा दे रखे हैं फ्रॉम दिस, ठीक है, इनमें से हमें क्या करना है, इसे सबट्रैक्ट करना है। ये क्या होता है, फ्रॉम दे देता है, बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे वाले में से पीछे वाले को सबट्रैक्ट करना है, पीछे वाले में से आगे वाले को। तो हमेशा क्या करें, ये हमेशा
हमें इंग्लिश में दिया रहता है जो आगे वाला होता है, ठीक है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है हमें, तो वो क्या होता है आगे में पीछे में दिया रहता है, और जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है वो हमें आगे में लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीछे वाले को आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो 12a माइनस 9ab प्लस में 5b माइनस में 3, फिर इसे क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे सबको, और 4a माइनस 7ab प्लस में 3b प्लस में 12, ठीक है। ये ब्रैकेट से आप क्या करेंगे सबका साइन चेंज करेंगे। अब ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है हमें इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये लिखा हुआ है। तो 12a माइनस 9ab प्लस में 5b माइनस में 3, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7ab माइनस और प्लस, यानी ब्रैकेट के अंदर सबका क्या करेगा ये साइन चेंज करेगा। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3b और माइनस प्लस माइनस 12। समझ आ रहा है आपको कि क्यों ये साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है माइनस इन सबके साथ क्या कर रहा है रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, सबके साथ सबका साइन चेंज करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप सेम सेम लेते हैं लाइक अलजेब्रा। 12a है तो a वाला ढूंढो, ये रहा 4a माइनस 9ab है तो 9ab वाला ढूंढो कहाँ है, ये रहा 7 प्लस में 7ab। अब क्या है 5b, तो 5b b वाला ढूंढो तो माइनस 3b। अब क्या है माइनस 3 और माइनस 12, यही है क्वेश्चन। चलो लाइक कर लिया अब हमने। अब क्या करते हैं इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 12 में से 4 जाएगा 8a बचेगा, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा 2ab। और क्या होगा 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, बड़ा कौन सा है 5 है, तो प्लस का 2b। और माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और 3 कितना होगा 15 माइनस 15। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड वाला भी पीछे वाला सबसे पहले उतारेंगे, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस में 10xyz, फिर लगा देंगे माइनस 3xy प्लस में 5yz माइनस में 7zx, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में सबका साइन चेंज करेगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5xy माइनस 2yz माइनस में 2zx प्लस में 10xyz। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3xy, फिर माइनस प्लस माइनस 5yz, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ये ब्रैकेट का मतलब याद रखना मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में अगर जाता है तो उनका साइन चेंज करेगा मल्टीप्लाई के हिसाब से, ठीक है। तो ये होगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया 7zx। अब चलिए सेम सेम करते हैं, यानी सेम लाइक अलजेब्रा लाते हैं। तो 5xy, अब xy वाला ये रहा हमारा, तो माइनस 3xy। अब लेते हैं माइनस 2yz, तो yz वाला ये रहा माइनस 5yz। अब लेते हैं माइनस 2zx, तो यहाँ हमारा है प्लस 7zx। अब देखो इसका तो कोई पेयर ही नहीं है, तो इसे क्या करेंगे हम वैसे लिख देंगे, प्लस में 10xyz। अब काटते हैं, ठीक है। 5 में से 3 गया 2 बचेगा 2xy, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या क्या है बड़ी है। अब आएगा देखो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का, तो 5 और 2 7yz, ये हो गया सॉल्व। अब लेते हैं, देखो यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आएगा। तो 7 में से 2 गया तो 5 प्लस 5 का आएगा zx, और ये प्लस 10xyz।
ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का हम। ये हमारे 8.1 का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो सब्ट्रैक्ट करना हमें इस इक्वेशन में से इस वाले अलजेब्रा को, ठीक है, एक्सप्रेशन को। तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट वाला पार्ट उतारेंगे। तो 18, ठीक है, माइनस 3p माइनस 11q प्लस में 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q। अब हम फर्स्ट वाला उतारेंगे, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। तो 4p स्क्वायर q माइनस में 3pq प्लस में 5, इधर नहीं लिखते हैं, नीचे लिख लेते हैं। तो 5pq स्क्वायर माइनस में 8p प्लस में 7q और माइनस में 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब पहले तो साइन चेंज होगा सबका। तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 4p स्क्वायर q माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस माइनस 5p q स्क्वायर, ये आएगा। फिर उसके बाद हमारा माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा 8p, फिर माइनस प्लस माइनस 7q, फिर माइनस और माइनस प्लस 10। तो ये हमने क्या किया, साइन चेंज कर लिया सबका। अब करते हैं इसे सेम सेम लाके, यानी अलजेब्रा में लाइक लाके उसे चेंज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो 18 है, तो 18 का सेम क्या है, 10 है, प्लस का 10 हो गया। अब लेते हैं माइनस 3p। तो p कहां पर है हमारा, तो क्वेश्चन के अंदर ये रहा 7p माइनस का 7p। अब लेते हैं माइनस 11q। तो q वाला ढूंढो, q वाला हमारा कहाँ है, 11q है। अच्छा ये q है, ये 7q में है और हमारा 8p है, तो यहाँ 8 आएगा, ठीक है। तो 8p आएगा। अब 11q है तो 7q आएगा माइनस का, ठीक है। अब लेते हैं 5 प्लस में 5pq। तो pq वाला ढूंढो, ये रहा प्लस का 3pq। अब उसके बाद क्या है, माइनस 2pq स्क्वायर, बाद pq स्क्वायर वाला ढूंढो, ये रहा हमारा माइनस 5pq स्क्वायर। फिर अब लेते हैं हमारा क्या है, pq स्क्वायर के बाद प्लस 5p स्क्वायर q। तो p स्क्वायर q वाला यही है हमारा, माइनस में 4p स्क्वायर q। अब इसे करते हैं सॉल्व। तो 18 प्लस 10 कितना होगा, 28, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 3 और 8 और 3 कितने हो गए, 11। तो माइनस 11p आ गया। अब माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ पर साइन माइनस का ही जाएगा। तो 11 और 7 कितने हुए, 18q आ गया। अब प्लस 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 हो रहा है, तो 5 और 3 कितने हुए, 8, प्लस का 8pq। यहाँ देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 5 और 2 कितने हुए, 7pq स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, तो प्लस का 5 और 4 माइनस का है, तो 5 में से 4 या 1 बचेगा, तो यहाँ सिर्फ आएगा प्लस p स्क्वायर q, क्योंकि 1 हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है। तो यही हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया ये सॉल्व, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ साथ हमारा 8.1 खत्म होता है। अगर इन क्वेश्चन से आपको कोई क्वेरीज रह जाती है, डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम जल्द ही 8.2 में।